फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे बात करते हैं। फवाद, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम के लिए। आज अहम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो वहां पर मुस्तरद कर दिया गया इस फैसले को PDM की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो ट्वीट है वो इंडिकेट कर रही है कि नाअहली की जानिब चले जाएंगे लेकिन फैसले को कबूल नहीं करेंगे। पहले भी ऐसा हुआ है, दोबारा भुगत लेंगे। तो बिल्कुल ठीक है, नाअहली की तरफ जाना चाहते हैं तो चले जाएं, हम कौन सा रोक रहे हैं। देखिए, बड़ी सिंपल बात है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो आइन है उसके 3 हिस्से हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर पाकिस्तान का आइन बना हुआ है। अदलिया जो है उसके अपने इख्तियार हैं, मुकन्नना यानी पार्लियामेंट के अपने इख्तियार हैं, और एग्जीक्यूटिव यानी फेडरल गवर्नमेंट के अपने इख्तियार हैं। अब इसमें ये सुप्रीम कोर्ट, ये जो लफ्ज है ना कि नाकाबिले अमल है या हम मुस्तरद करते हैं, ये अजनबी हैं पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के लिए, एलियन है टू द हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के। अगर आप समझते हैं कि फैसला दुरुस्त नहीं है, द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि गवर्नमेंट जाएगी और जाके रिवीजन नजरसानी से फाइल करेगी जो इसी बेंच के सामने लगनी है। इससे ज्यादा तो हुकूमत जो है वो नहीं कर सकती, ना ही पार्लियामेंट की कोई रेजोल्यूशन और ना ही जो हमारी ये कैबिनेट की कोई फैसला है वो अदलिया के फैसले को कोई रुकावट बन सकता है, अनलेस के पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से जुडिशरी के फैसले को सेटिसाइड कर दे। फिर वो एक अलहदा सूरत हाल है जो ज़ाहिर अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन फवाद साहब, आपको नहीं लगता अगर फैसला नहीं मानेंगे फिर इलेक्शंस डिले होंगे, एक नया बयानिया तो शायद PDM को या मुस्लिम लीग नून को मिल जाए, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन तो जिस तरह से आप तो पहले भी कह चुके हैं कि वजीर आजम साहब एक बार फिर से नाअहल हो सकते हैं, तो वो तो ये चाह रहे हैं कि इसी तरह का मामला हो और इलेक्शन किसी भी सूरत ना हो। देखिए, मेरे ख्याल में जो शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि वो सीनियर सियासतदान है, मेरी नज़र में तो उनको इस तरह से कन्फ्रंटेशन की टर्म्स में नहीं सोचना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो लोग उनके जो जिंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़े, उनकी कोई सियासी समझ बूझ नहीं है, उनके मशवरों के बजाय अपने जहन के ऊपर जोर रखें और टेम्परेचर्स को नीचे लाने की कोशिश करें। पाकिस्तान की मईशत जो है, अभी भी आप देखिए कि डॉलर आज 289 पे चला गया है, आपका 100 बेस पॉइंट आपने सूद फिर बढ़ा दिया है। तो आप इतनी, और जिस मुल्क में 20 लोग आटे राशन के लिए एक हफ्ते में उनकी जान चली जाए, वहाँ काबीना को उस पर मीटिंग करनी चाहिए थी। आपने देखा काबीना ने तो फातिहा तक नहीं पढ़ी उन 20 लोगों की जो राशन की कतार में जिनकी जानें चली गई हैं। तो प्रायोरिटीज ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है आम आदमी किस क़यामत से गुजर रहा है, और ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है ये एक लड़ाई मार बढ़ाई में लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये जो सियासी बहरान है ये मुल्की नुकसान है, ये पाकिस्तान की अवाम का नुकसान है। फवाद, अभी अब से कुछ देर पहले वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ जब गुफ्तगू कर रहे थे, पार्लियामेंट का इजलास जारी था, तो वो कह रहे थे कि आज अमलन जो एहतसाब है उन्होंने कहा कि उसका कत्ल हुआ है। इस पर क्या आप कमेंट करेंगे, क्योंकि बज़ाहिर अब लग रहा है कि जो सियासी बहरान है वो मजीद संगीन होगा। देखिए, बात यह है कि कैसे कत्ल हुआ है। मतलब आप देखें ना, एक बच्चे को भी पता है पाकिस्तान में कि अगर असेंबली नहीं है, पाकिस्तान का आइन कहता है 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। अब हुकूमत, कोई सियासी जमात जो है वो कैसे कह सकती है कि हमने इलेक्शनों में नहीं जाना। आप सियासत करते ही लोगों के बल के ऊपर है, अवाम की मर्जी से आप इक़्तिदार में आते हैं। अगर अवाम की मर्जी, आप हारते भी हैं इलेक्शन, आप जीतते भी हैं। बेनजीर भुट्टो 14 सीटों के साथ नेशनल असेंबली में बैठी थी, 2.5 साल बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गई। खुद PMLN की 2002 में मेरे ख्याल 16 या 17 सीटें थी और उनकी भी वापसी होगी। तो देखें, ये चिमटना तो नहीं है कि आपने मुल्क पूरे को दाव पे लगा दें सिर्फ इक़्तिदार में रहने के लिए। और बुनियादी तौर के ऊपर तो इनका एक इनएक्सपीरियंस्ड टोला जो है वो इस वक्त पॉलिसी चला रहा है, मरियम नवाज टाइप, जिनको कुछ पता नहीं है और वो कन्फ्रंटेशन चाहते हैं। ठीक है फवाद साहब, तासुर PDM की जानिब से ही दिया जा रहा है कि जो फैसला आया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया है। आप ये समझते हैं कि PTI के हक में ये फैसला है या आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया गया है? क्योंकि बहुत सी बातें ये भी की जा रही हैं कि जो जजेस हैं अब उनमें भी इख्तलाफात हैं, वो भी मुख्तलिफ आरा रखते हैं, मुख्तलिफ फैसले देना चाहते हैं। लेकिन ना, ये तो एक हुकूमत का प्रोपेगेंडा है कि सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट एक रेजिमेंट तो नहीं है कि जहाँ पे कमांडिंग अफसर ने कह देना है सबने उसी के मुताबिक चलना है। पूरी दुनिया में जजेस के दरमियान जो है वो एकेडमिक इख्तलाफ होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में आपको शायद ही कोई फैसला मिले
जो 5-4 के फर्क से ना हो। अमेरिका में, लंदन में तमाम जो मॉडर्न जुरिसडिक्शंस हैं, और ये डाइवर्सिटी ही एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को और कानून को फ्लेक्सिबल बनाती है और जिसके साथ कानून डेवलप होता है। और ये इम्पोर्टेंट है कि ये फैसले जो हैं एक जैसे ना हो। असल में एक जैसे फैसले आना बुरा समझा जाता है, लगता है कि अमरियत है उस कोर्ट में भी। जहाँ डाइवर्सिटी होती है वहाँ तो कभी भी फैसले एक दूसरे से नहीं होते, ये गैर अहम है। अहम बात यह है कि एक बच्चे को भी पता है ये तरीके इंसाफ के हक में फैसला नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के अवाम के हक में फैसला है। आपका जो रिश्ता है रियासत के साथ वो वोट जोड़ता है। वोट के बदले में रियासत आपसे टैक्स मांग सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप हुक्मरान जो है वो नामजदगियों के ऊपर चलना शुरू हो जाए। ये जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है, केपी में सूरत हाल है, ये तो देखो ना, ऐसे लोग वजीर हैं इस वक्त जिनको उनके मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते। इस तरह तो नहीं मुल्क चल सकते। जाहिर है आपने इलेक्शन के जरिए आना है, और इलेक्शन इज द ओनली वे जो मेरे और आपके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है। ठीक है फवाद साहब, हुकूमत की तरफ से कुछ इमरजेंसी लगाने की बातें भी की जा रही हैं, आपको लगता है ये भी दुरुस्त होगा या ऐसे हालात अभी तक बिल्डअप नहीं हुए कि इमरजेंसी लगा दी जाए? देखिए, कोई ऐसे हालात नहीं है, मुल्क बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। हुकूमत एक ये जो मैं समझता हूँ ना समझ इनके वजीर हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर टाइप, वो एक बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज तो मुल्क में कोई बहरान नहीं है। मुल्क में इलेक्शन होने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरा जो स्केड्यूल है, तरीकाकार है, वो ले डाउन कर दिया है। उसके मुताबिक मुल्क में इलेक्शन होने हैं, कोई बहरान नहीं है इस वक्त मुल्क में। और इमरजेंसी का जहाँ तक ताल्लुक है, कभी कह देते हैं ये मार्शल लॉ लगाना है हमने, कभी कह देते हैं इमरजेंसी लगानी है। बच्चों ऐसे लगता है कि जैसे कुछ खिलंडरे बच्चों के हाथ में हमने माचिस दे दी है जो पूरे मुल्क को आग लगाना चाहते हैं अपने इक़्तिदार के लिए। अच्छा, अब फवाद साहब, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं इमरान खान साहब जब आज अदालत में पेश हुए हैं तो जिस तरह से सिक्योरिटी के हसार में पेश हुए और जिस तरीके से काले डब्बों का इस्तेमाल किया गया और हिसार में उनको ले जाया गया, मरियम नवाज शरीफ ने भी कहा है कि ये बहादुर लीडर आप देख लें पीटीआई का कि किस तरीके से ये जा रहे हैं और कितना खौफ है इनको। तो ये भी एक तासुर आ रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, खासकर के इमरान खान साहब को गोली लगने से ज्यादा जूता लगने का डर है। मैं जरूर चाहूंगी कि आप इस पर कमेंट करें क्योंकि ये गूंज सुनाई दे रही है दूसरी जानिब से। मेरा ख्याल है कि एक वजीराबाद में इंसिडेंट हो चुका है और वहां पे गोली जो है वो इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई है जी। उसके बाद 2 जगहों के ऊपर एक स्पेसिफिक थ्रेट्स जो हैं वो आ चुके हैं। सो ये तो ऐसे ही हम किसी के कहने के ऊपर अपना सिक्योरिटी लेवल तो नीचे नहीं करेंगे। इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के, इस वक्त पाकिस्तान के नहीं आलमे इस्लाम के सबसे बड़े लीडर हैं। उनकी हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी है। और असल में तो ये जिस तरीके से अदालतों में उनको रोज़ बुलाया जाता है वो सिक्योरिटी थ्रेट है और उससे जो है वो बचना चाहिए। बाकी मरियम नवाज एक गैर संजीदा खातून है, उनके बयान में क्या मसला हो सकता है। ठीक है फवाद साहब, खान साहब की सिक्योरिटी से मुतालिक आपसे जानना चाहेंगे कि ये कल एक शो भी किया गया है निजी टीवी पर एक साफी की जानिब से और ये कह रहे हैं कुछ ऐसी बुलेट्स भी अब आ चुकी हैं, स्नाइपर्स ऐसे आ चुके हैं कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं उनको भी वो क्रॉस कर जाती हैं। तो मजीद क्या जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं वो लिए जा रहे हैं खान साहब की सिक्योरिटी के लिए? बस अल्लाह खैर करेगा, कोई नहीं, ये चीजें तो फिर जिंदगी तो मौत तो अल्लाह के हाथ में। सिर्फ ये है कि जो एक पहले चूंकि वाकया हुआ है जी। और 2 उसमें जो मफरूर कातिल हैं वो मफरूर हैं, वो अभी तक पकड़े भी नहीं गए और जो थ्रेट लेवल है वो हाई है, तो इसलिए ये इक़दाम किए गए। ठीक। अच्छा फवाद साहब, जिस तरह से सियासी दावपेच आप भी खूब समझते हैं, मरीम नवाज की जिस तरह से ट्वीट का जिक्र किया, अदालत ने भी अब जो है वजारत दाखिला को कहा है कि 21 अरब रुपए का जो बजट है वो सामने रखा जाए। तारीख इंतखाबात के सामने आ गई है, आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है अब वो क्या हिकमत अमली अपनाएगी या क्या किया जाएगा? इंतखाबात करवाएंगे या क्या करेंगे? इंतखाबात करवाने के अलावा तो कोई और तरीका नहीं है, लेकिन लग मुझे यूँ रहा है कि ये हुकूमत जो है समझती है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट से लड़के डिस्क्वालीफाई होकर जाएंगे तो शायद हम अपने वोटर को एक एंटी जुडिशरी नैरेटिव पे इकट्ठे कर सकें और वो मुल्क से ये हुकूमत से हटना चाहते हैं ये एक प्ली लेके। और लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि बंदियाल साहब इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री और पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है और इनकी ये इस पे भी मरियम नवाज को और नून लीग को मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ इन सेशन थे।